हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। वर्षा जल संग्रह। देखिए, वर्षा जल संग्रह करने की क्या तकनीक है, तो ये जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होएगा कि वर्षा जल संग्रह किस प्रकार किया जा सकता है। वर्षा जल संग्रह का सामान्य अर्थ वर्षा के जल को एकत्र करने से होता है कि हम वर्षा के जल को कैसे एकत्र कर रहे हैं। विशेष अर्थों में यह भूमिगत जल के जो है पुण्य भरण बढ़ाने की तकनीक है, यानी जो है भूमिगत जल को जो है बढ़ाने का एक तकनीक है, संग्रह करने का जो तकनीक है। इस तकनीक में जल को बिना प्रदूषित किए स्थानीय जल से वर्षा जल के एकत्र करके जल के भूमिगत किया जाता है, और इससे जो है स्थानीय घरेलू मांग को अभाव वाले दिनों में पूरा भी कर लिया जाता है। तो वर्षा जल संग्रह करने का तकनीक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे जो है ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आखिर हमारे लिए जल संग्रह क्यों आवश्यक है, और ये आपके दिमाग में भी उठ रहा होगा कि आखिर कि हमें जल संग्रह करने की क्यों आवश्यकता है। तो कहते हैं जल संग्रह करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके विषय में हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जल नहीं तो इंसान नहीं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है। इसके लिए मुख्य तीन जो है कारक उत्तरदायी है कि भूमि जल का अभाव होता चला जा रहा है, इसलिए संग्रह करने की आवश्यकता है कि भूमिगत जल जो है वो खत्म हो गया है, अभाव के कगार पे है। और भूमि जल का निर्भरता का बढ़ना, यानी भूमिगत जल के पर निर्भरता जो है दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, और तेजी से नगरीकरण का होना इसका सबसे बड़ा जो है सबब का कारण बना है कि तेजी से नगरीकरण के कारण जो है इसकी जो आवश्यकताएं जो है जल की बढ़ती ही चली जा रही है। अब देखा जाए तो नगरीय परिदृश्य कैसी रहेगी, तो नगरीय परिदृश्य के अंतर्गत जो है किसी क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा की कुल मात्रा को जो है वर्षा जल निधि कहते हैं। यानी किसी क्षेत्र में प्राप्त वर्षा की कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं? वर्षा जल निधि कहते हैं। वर्षा जल निधि के प्रभाव ढंग से किए गए संग्रह को संभाव्य जल संग्रह कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा जल निधि के प्रभावी ढंग के किए गए संग्रह को संभाव्य जल संग्रह कहते हैं। जरा सोचिए कि आपके मकान की छत का क्षेत्रफल जो है 100 वर्ग मीटर है, और जो है क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा जो है 60 सेंटीमीटर है। यह मानना जाए कि छत का पानी न तो बहा और न ही रिसा और न ही पूरा, तो ऐसी स्थिति में छत का जो है 60 सेंटीमीटर पानी खड़ा मिलेगा। तो इसमें जो है इसको कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है कि जल का आयतन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो छत के क्षेत्रफल वार्षिक जो है वर्षा की मात्रा, तो देखिए अगर छत के क्षेत्रफल जो है अगर 100 है, अगर हम देखते हैं पानी की खड़ा कितना हुआ है 60 सेंटीमीटर। अगर 60 सेंटीमीटर है तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर 60 को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो जनरल सी बात है 100 से 100 कट जाएगा, तो आपके पास कितना रह जाएगा 60 घन मीटर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर कैलकुलेशन है इस बात को समझने के लिए कि जल की आयतन जो है नगरीय क्षेत्र में कैसे हम संग्रह कर सकते हैं। एक और हम बात को देखिए मान लीजिए कि एक परिवार एक वर्ष में जो है 60,000 लीटर जल का संचलन करता है, यानी 60,000 पानी यूज़ करता है लीटर में, ठीक है। और इसे परिवार की जल संबंधित सभी आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है। औसतन एक व्यक्ति के प्रतिदिन जो है पीने के लिए 10 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, और यदि आपके परिवार में 6 सदस्य का है तो वर्ष में पानी के लिए कितना यूज़ करेगा 6 सदस्य। तो इसकी कैलकुलेशन करना बहुत ही सरल है। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन में हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए पूरे परिवार में जो है कुल कितने हैं 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य हैं। आपको पता है कि एक व्यक्ति जो है एक दिन में 10 लीटर वाटर जो है कंज्यूम करता है, और जो दिनों की संख्या जो है 365 भी हो सकती है, 366 भी हो सकती है। जब ये सभी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके समक्ष प्रस्तुत होगा 21,900 लीटर पानी चाहिए, यानी ये परिवार के पीने के लिए पानी है। अब जो रहा घर के काम करने के लिए कितने पानी की आवश्यकता रह गई, तो आपने क्या करना है 60,000 में से 21,900 पानी को माइनस कर देना है। तो आप देखोगे कि 38,100 लीटर जो है जल शुल्क मौसम में प्रयोग किए जा सकते हैं, यानी इतना पानी जो है बाकी कामों के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कैलकुलेशन है जो आप जो है अपने आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान भी कैलकुलेशन है ये। उसके पश्चात हमारे समक्ष है ग्रामीण परिदृश्य। देखिए ग्रामीण परिदृश्य के अंतर्गत क्या है,
कहते हैं भारत में जल संग्रह की परंपरा अति प्राचीन है। हम पुराने समय से ही जो है जल संग्रह कर रहे हैं, क्योंकि पुराने के समय के लोगों को इस बात का एहसास था कि आने वाला समय में पानी बहुत किल्लत हो जाएगी, इसलिए वो जल संग्रह करने के लिए अग्रसर थे। लेकिन शायद आज के मनुष्य इस बात से अवगत नहीं है, तभी जो है पानी को दूषित कर रहे हैं। परंतु जल संग्रह की आज जैसी सार्थकता पहले कभी नहीं देखी गई और न अनुभव भी की गई है, क्योंकि आज जल संग्रह अगर नहीं किया गया तो आने वाला समय में बूंद बूंद के लिए लोग जो है तरसेंगे। जल के अभाव वाले क्षेत्र में आज भी लोग पुराने तरीकों को अपनाकर अपना काम चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी इसमें जो है कुआं, तालाब, जोहरे और गहरा करना और समय समय पर उसकी सफाई करना शामिल होता है। वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में जो है बावड़ी जल संग्रह की जो है महत्वपूर्ण परंपरागत विधि है। अब जो है जल संग्रह की कई तकनीक अपनाकर हम अधिक सुरक्षित स्थिति में हो सकते हैं। जरा सोचिए इस बात पे कि भारत के सभी 5,87,000 गांव अपने 2,000 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के वर्षा जल के संग्रह में जुट जाए तो अपार जल राशि उपलब्ध हो सकेगी। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर 5,87,000 गांव अपने जो है 2,000 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के वर्षा जल संग्रह करने में जुट जाए तो अपार जल राशि जो है उपलब्ध हो सकेंगे। औसतन एक गांव में जो है 37,500 लाख घन मीटर वर्षा जल निधि की परिधि में आता है। और इस गणना से पता चलता है कि वर्षा जल संग्रह की समयवता विशाल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वर्षा जल संग्रह कोई भी नहीं करता, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है और आने वाला समय में इसका जो है प्रकोप भी देखना है।